तो भक्तों बताया प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक महाराज होते थे जिनका नाम महाराज सपर्श था। और राजा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, धन दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ राजा के पास में। परंतु कमी थी तो क्या कि राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। बोले सच्चे दरबार की। राजा दिन रात महामाई की भक्ति में लीन था, दिन रात माँ के नाम की ज्योत जगाता, अखंड ज्योत प्रज्वलित करता और माँ से कहता कि माँ तूने मुझे कैसा धनवान बनाया है। धनवान होते हुए संसार का सबसे बड़ा कंगाल मैं ही हूं। बताया जाता संसार में इंसान हर दुख तकलीफ से पार हो जाता, परंतु जिस घर में अंगने में कोई संतान नहीं तो अंगना खाली खाली लगता। बोली सच्चे दरबार की। एक दिन की बात भक्तों, एकादशी जिसको हम 11 कहते हैं, महामाई की अखंड ज्योत प्रज्वलित करता है महाराज। ओ माँ की मूर्ति के सामने बैठ जाता है और माँ से कहता कि माँ या तो आज मेरी विनती सुन ले, अन्यथा तेरे दरबार में मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। बोली सच्चे दरबार की। और राजा के महामाई के दरबार में क्या सभी भक्त मेरे साथ में गाएंगे। हो जगदाती पहाड़ वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। हो मेरा और सहारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना, मुझे पार लगाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। भक्तों जैसे ही राजा ने महाराज महामाई के दरबार में सच्चे भाव से अरदास लगाई तो महामाई ने भक्तों बताया, जब भी भक्त महामाई के दरबार में कोई भी भक्त भगवान के सामने सच्चे मन से अरदास लगाता है तो महामाई के दरबार में या किसी भी भगवान के दरबार में भगत की आंखों से आंसू निकल आते। बोली सच्चे दरबार की। और अरदास लगाते समय जिस भी भगत की आंखों से आंसू निकल कर आए तो समझ लेना महामाई ने अरदास को स्वीकार कर लिया। बोली सच्चे दरबार की। महाराज की विनती महामाई ने सच्चे भाव से गुहार जो लगाई, महामाई ने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे अधरात्रि अपने कक्ष के अंदर सोने के लिए गया राजा, तो सपने के अंदर महामाई आ जाती है और माँ के कहते अपने लाल को कि मेरे लाल मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, मेरे लाल आज मैं तुझे वरदान दे के जाती हूं। ठीक 9 महीने के बाद में तेरे घर में एक नहीं 2 कन्याएं जन्म लेंगी। बोली सच्चे दरबार की। बोली शेरों वाली मैया की। बोली दुर्गे भवानी मैया की। तो वक्त बताया कि ठीक 9 महीने के बाद में तेरे घर में 2 बड़ी सुंदर कन्याएं जन्म लेंगी। जैसे सुबह की पावन बेला हुई, राजा बड़ा खुश भाव से उठा और सारा हाल अपनी रानी को सुना दिया कि सपने में मां आई और मुझे वरदान दे के गई। और बताया कि जैसे ही रानी ने ये बात सुनी, जैसे माँ ने ये बात सुनी और रानी ने बात सुनी, अपने मन में प्रसन्न हो गई कि माँ ने मेरी लाखों की तपस्या को आज स्वीकार कर लिया। जैसे माँ अपने बच्चे को वरदान दे के गई, ठीक 9 महीने के बाद में राजा के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बोली सच्चे दरबार की। बोले दुर्गे भवानी मैया की। बोली सोनी झोली भरने वाली मैया की। तो वक्त बताया जैसे ठीक 9 महीने के बाद में 2 सुंदर ने कन्याओं ने जन्म लिया तो पूरे राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा। राजा ने जितने साम्राज्य के अंदर ब्राह्मण देवते सभी को निमंत्रण दिया कि महल के अंदर सभी उपस्थित हो जाए, आज कन्याओं का नामकरण किया जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। सभी ब्राह्मण देव पहुंचे, सभी को भोजन ग्रहण कराया। जैसे ही भोजन कराने के बाद में कक्ष के अंदर बैठाया, जिस भी ब्राह्मण ने कन्याओं की कुंडली को पटा उठकर कन्याओं के पैरों को चूमने लग गया। बोली सच्चे दरबार की। राजा बड़ा चिंतित भाव से देख रहा कि जो भी ब्राह्मण देव कुंडली को पढ़ रहा उठकर कन्या को पैरों को चूम रहा है। कुछ समय बीत जाने के बाद में राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, जो सच्चाई है मुझे उससे अवगत कराया जाए कि आप कन्याओं की कुंडली को पढ़कर कन्याओं के पैरों को चूम रहे हो। बताया कि राजा तू बड़ी किस्मत वाला है, तेरे घर में कोई साधारण कन्याओं जन्म नहीं लिया, तेरे घर में तो माँ भवानी ने जन्म लिया है। बोले सच्चे दरबार की। बोले ज्वाला देवी मैया की। राजा बड़ा खुश हुआ और ब्राह्मण ने बताया कि राजा आगे जाकर दोनों बहन माँ की भक्तनी बनेगी, दिन रात माँ की ज्योत जगाएंगी।
ब्राह्मण ने जैसे ये बात बताई, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कन्याओं का नामकरण किया जाए। तो भक्तों बताया, जो बड़ी बहन थी उसका नाम तारा रख देते हैं, और जो छोटी बहन उसका नाम है रुकमन। बोली सच्चे दरबार की। तो ये कथा आरंभ करने के लिए चला हूं तारा और रुकमन के नाम से। बोले दुर्गे भवानी मैया की। दोनों बहन, जो बड़ी तारा और छोटी रुकमन, बाल अवस्था से माँ की भक्ति में लीन हो जाती, दिन रात माँ की जोत जगाती, माँ के सामने बैठती और माँ के नाम के नवरात्रे करती। बोली सच्चे दरबार की। एक दिन की बात, भक्तों नवरात्रे के समय में दोनों बहनों ने महामाई के नाम का व्रत किया और अखंड ज्योत प्रज्वलित करके माँ के दरबार में बैठ गई। बताया जाता कि माँ के दरबार में अखंड ज्योत कभी सुनी नहीं छोड़ी जाती। दोनों बहनें महामाई के दरबार में बैठी। जो बड़ी तारा बहन थी उसने भी छोटी बहन रुकमन को बुलाया कि बहन इधर आओ, आज हमने माँ के नाम की ज्योत जगाई है, माँ के नाम का व्रत किया है, हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, या कुछ पैसे लेकर जाओ बाजार में और इनके फल लेकर आओ। छोटी बहन ने, रुकमन ने ये बात सुनी और बाजार के अंदर चली जाती। आज की सच्चाई है, इंसान बाजार में लेने के लिए कुछ जाता और खरीद करे कुछ ले आता है। बोली सच्चे दरबार की। उस समय की बात है, जैसे ही रुकमन कुछ पैसे लेकर बाजार के अंदर गई, बाजार के चकाचौंध के देखकर उसकी सद्बुद्धि कार्य करना छोड़ देती। बोले सच्चे दरबार की। जैसे ही बाजार के चकाचौंध को देखा, जो काम आई वो भूल गई और फजूल की बातों पर ध्यान रख दिया। बोली सच्चे दरबार की। पूरे बाजार का चक्कर लगाकर एक चौराहे के बीच में आकर खड़ी हो गई, सद्बुद्धि कार्य करना छोड़ गई, भूल गई कि आज माँ के नाम की ज्योत जगाई, माँ के नाम का व्रत किया है, और तेरे पास में जो फल है उनके लेकर जाने तूने अपने घर पे फल। बोले सच्चे दरबार की। अपने पास जो पैसे थे उन पैसों को 2 हिस्सों में बांट लिया। इतना याद कि तेरे पास में जो पैसे 2 हिस्से हैं, एक तेरी बड़ी बहन तारा देवी का और एक तेरे नाम का। बोली सच्चे दरबार की। अपने जो हिस्से के पैसे थे, सद्बुद्धि कार्य करने छोड़ने के बाद में एक मच्छी की दुकान पे नजर गई, जहां पर मच्छी के पकोड़े बन रहे थे। बोली सच्चे दरबार की। अपने हिस्सों के पैसे के मच्छी के पकोड़े खा लिए। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही मच्छी के पकोड़े खाए भूल लग गई, और भूल लगने के बाद में इंसान ठोकर खाने के बाद में समझ जाता है, याद आ गई बात कि तूने क्या नीच कार्य किया, तूने माँ का व्रत किया था और व्रत के दिन मच्छी के पकोड़े खा लिए। अपने पास में जो पैसे थे उनके फल लेकर जैसे ही महल के अंदर गई, तो बड़ी बहन ने देखा कि जितने मैंने आज बहन को पैसे दिए थे उनके फल कम लेकर आई है। छोटी बहन से प्रश्न पूछ लेती कि बहन, मैंने जितने अधिक पैसे दिए थे उनके फल इतने कम कैसे आए। रुकमन ने झूठ नहीं बोली, सारा सच्चाई अपनी बहन को सामने बता दी कि बहन मुझसे आज बड़ी गलती हो गई। जैसे ही बाजार में गई, मेरी सद्बुद्धि कार्य करना छोड़ के चकाचौंध को देख कर मैं ये भूल गई कि आज माँ के नाम की ज्योत जगाई है, और पैसों को 2 हिस्सों में बांट लिया। अपने हिस्सों के मच्छी के पकोड़े खा लिए और तुम्हारे हिस्से के फल लेकर आ गई। बोली सच्चे दरबार की। बड़ी बहन क्रोधित हो जाती छोटी बहन पर कि नीच तूने ये क्या कार्य किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि अगले जन्म में तू छिपकली बनकर ऐसे कीड़े मकोड़े खाती फिरे। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया, श्राप को सर्वधार्य कर लिया और हाथ जोड़ के नतमस्तक अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई कि बहन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इस श्राप से बचने का उपाय बताओ। कहा कि मैं बचाने वाली, कौन बचाने वाली, तेरे दरबार में बैठी सामने। बोली सच्चे दरबार की। इसने तो बड़े बड़े पापियों को उतार दिया, तू तो फिर भी छोटी भूल की है। सच्चे मन से माँ के दरबार में ज्योत जगाना और माँ के दरबार में अपना जीवन अर्पित कर देना, माँ तुझे अपनी शरण में जगा दे देगी। अब वक्त तो सुनने की बात है। अब चल पड़ते त्रेता युग के समय की बात। उस समय में बताया कि भक्तों एक ऐसा शुद्ध कार्य होता जो उसके बाद में ना कभी होगा ना कभी होने वाला। दूसरे जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, तारा देवी ने दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बन जाती है, और रुकमन जिसने मच्छी के पकोड़े खाए थे वो क्या बन गई, छिपकली। बोली सच्चे दरबार की। अब त्रेता युग की बात। उस समय में एक महान कार्य हुआ था। क्या? पांडव तो सभी ने सुने होंगे। पांडवों ने एक यज्ञ करवाया था जिसे यशोमेघ यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ की विशेषता ये थी भक्तों, उस यज्ञ के अंदर जितने देवी देवता थे सभी को सम्मिलित होना था, जितने ब्राह्मण देव थे सभी को सम्मिलित होना था। और उस समय में एक क्रोधित घमंडी ऋषि बताए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही पांडवों के दूत अपना निमंत्रण लेकर दुर्वासा ऋषि कुटिया के अंदर पहुंचे और सारा हाल बताया कि पांडवों ने यज्ञ
का दिन रखा है, आपको यज्ञ के अंदर सम्मिलित होना है। घमंड भर गया भक्तों। आपने सभी ने कहावत सुनी हो, किसी का काम किसी के बगैर नहीं रुकता। इंसान मन में सोच लेता कि मैं नहीं जाऊंगा तो उसका काम रुक जाएगा, परंतु किसी का करिए किसी के बगैर नहीं रुकता। बोली सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि के अंदर घमंड भर गया कि मैं यज्ञ के अंदर शामिल नहीं होऊंगा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही पांडवों के दूत अपना ये निमंत्रण जाकर पांडवों को बताया, तो पांडव महामाई के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माँ, हमने निमंत्रण भेजा, अब आगे का कार्य तू जाने और तेरा काम जाने। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही यज्ञ का दिन समीप आया भक्तों, यज्ञ आरंभ हुआ। आरंभ होने के बाद में जैसे बीच में पहुंचा, दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया कुटिया के अंदर बैठे बैठे कि तुम्हारे ही बिना ये तो यज्ञ आरंभ हो गया और समापन होने के कगार पे है। बोली सच्चे दरबार की। बदले की भावना मन में जागृत हो गई कि इस यज्ञ के अंदर जितने भी शामिल है सभी को शराप दूंगा और सभी को दंड मिलेगा। बोली सच्चे दरबार की। अपनी बलबुद्धि से एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और चल पड़ते जंगल की तरफ। जंगल में जाकर अपने पैरों में मरे हुए सर्प को उठाकर ले आते। बोली सच्चे दरबार की। और चल पड़ते जहां पर यज्ञ हो रहा था। बोली सच्चे दरबार की। आसमान में चक्कर लगा रहे पक्षी के रूप में पैरों में मरे हुए सर्प को उठाकर, परंतु सच्चाई का किसी को नहीं पता। किसी का ध्यान आसमान की तरफ नहीं भक्तों, ध्यान तो सिर्फ एक का आसमान में, किसका? दीवार पे लटकी छिपकली देख रही। बोली सच्चे दरबार की। बोले दुर्गे भवानी मैया की। बोली काली कलकत्ते वाली मैया की। बोली गुड़गाम में धाम की। बोली मात भीमेश्वरी देवी की। भक्तों बताया छिपकली देख रही, कोई अनहोनी होने वाली है। दुर्वासा ऋषि ने जाकर क्या किया, जो यज्ञ समाप्त होने के बाद में भंडारा होना था, जो खीर का प्रसाद बनाया था, उस मरे हुए सर्प को ले जाकर उस खीर के प्रसाद के अंदर डाल दिया। बोली सच्चे दरबार की। किसी को ये नहीं देखा, परंतु देखा तो किसने? छिपकली ने देखा। जैसे ही ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, छिपकली को सारी बात याद आ गई कि सच्चे मन से ज्ञान न्यौछावर करने से मां अपनी शरण में जगह दे देगी। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही यज्ञ समाप्त होने के बाद में सभी को लाइन के अंदर बैठाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो भक्तों बताया जैसे खीर के प्रसाद को बीच में लाकर रखा गया, तो छिपकली ने आओ देखा ना ताओ दीवार से कूद कर खीर के प्रसाद के अंदर डल गई। बोली सच्चे दरबार की। गिरते हुए सर्प को किसी ने नहीं देखा, परंतु गिरती हुई छिपकली को सभी ने देख लिया। बोली सच्चे दरबार की। सच्चाई का किसी को नहीं पता, सभी छिपकली को भला बुरा कहने लगे। शराप दे दिया कि छिपकली को कि नीच तूने क्या कार्य किया, धर्म के कार्य में ऐसी विपत्ता डाली है, हम तुझे शराप देते अगले जन्म में तू कीड़ा बनकर नाली के अंदर रेंगती फिरे। बोली सच्चे दरबार की। आप सभी ने एक सुना होगा कि भी इंसान गुस्से के अंदर ना जाने कितनी बड़ी अनहोनी कर देते हैं, और इतनी बड़ी गलती कर देता है गुस्से के अंदर, उस गलती का सारी जिंदगी उसको पश्चाताप करना पड़ता है। बोली सच्चे दरबार की। सच्चाई का किसी को नहीं पता, शराब सभी ने दे दिया, परंतु सच्चाई किसी को नहीं पता। कुछ समय बीत जाने के बाद में इंसान का क्रोध शांत हुआ। सभी का क्रोध शांत होने के बाद में कहा कि जाओ इस खीर के प्रसाद को बाहर जाकर उल्टा दिया जाए, क्योंकि छिपकली के अंदर जहर, जो भी इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा। भक्तों जैसे खीर के प्रसाद को उठाया और जहर बाहर जाकर उल्टाया गया, तो पहले तो छिपकली आकर गिरती है, बाद में सर्प बाहर आकर गिरता। जैसे ही सर्प बाहर आकर गिरता भक्तों, सर्प को देखकर, उस दृश्य को देखकर सभी की आंख चकाचौंध हो गई। बोली सच्चे दरबार की। मां के दरबार में नतमस्तक हो गए, मां हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भक्त बताया सभी माँ के दरबार में नतमस्तक हो गए। माँ से कहा कि माँ बहुत बड़ी भूल हो गई, जितना भी यज्ञ किया, इसका जितना भी पुण्य था, इसका सिर्फ एक ही चाहते फल के माँ अगले जन्म के अंदर ये जो छिपकली थी अगले जन्म में इंसान बनकर अपना जीवन व्यतीत करे। बोली सच्चे दरबार की। बोले दुर्गे भवानी मैया की।
बोले सोने अंगने में फूल खिलाने मैया की, बोले सोनी जोली भरने वाली मैया की, बोली जवाले दबी मैया की, बोली 80 चोर 84 घंटे वाली मैया की। तो भक्तों बताया, अब चल पढ़ते तीसरे जन्म के अंदर, पहले जन्म में जो तारा देवी थी अच्छे जन्म में कर्म किए, दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बनी, तीसरे जन्म में एक राजा के घर पे जन्म ले लिया। बोली सच्चे दरबार की। और जो रुकमन पहले जन्म में राजा के घर पे जन्म लिया, माँ के नाम की जोत जगाई, माँ के व्रत के अंदर मच्छी के पकोड़े खाए, दूसरे जन्म में शराब मिला, अपनी जान न्यौछावर करी, तो तीसरे जन्म में फल के अनुसार उसने भी अलग राज्य में एक राजा के घर पे जन्म लिया। बोली सच्चे दरबार की। दोनों बहनों ने अलग अलग राजा के घर पे जन्म लिया। बेमाता ने कैसे लेख लिख दिए कि जैसे ही राजा के घर पे तारा देवी ने जन्म लिया, जिसने भी तारा की कुंडली को पढ़ा वो नतमस्तक होगा कि राजा तेरे घर में कोई कन्या ने जन्म लिया, तेरे दरबार में तो माँ ज्वाला देवी आ गई। बोली सच्चे दरबार की। ये माँ के नाम की चौकी लगाएगी, माँ के नाम का दरबार सजाएगी, और जिसको जो वरदान दे देगी वो वरदान सफल माना जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। भक्तों सच्चाई की बात है, महामाई के अंश किसी किसी में आती है, नहीं इंसान सोचता है हमारे पर सिर्फ कोई महामाई खिला लेंगे। आज से 5 साल पहले गुरुजी महाराज के दरबार में जुड़ा था, और सुनने की बात है ये कुछ नहीं कि भाई महामाई के, तो महामाई ने अपने दरबार की सेवा के लायक समझा गुरु महाराज को। उसके साथ साथ में झज्जर कोर्ट के अंदर वकील भी ताली बजाओ भाई महामाई के दरबार में, उतनी ही सेवा महामाई के दरबार में लगाने की। मन में ये नहीं सोचा कि माँ किस रास्ते पे लेके चलेगी, मन में एक भाव था कि माँ जिस रास्ते पे लेके जाएगा उसी में चलेंगे। बोली सच्चे दरबार की। और आज महामाई ने अन्न धन के ऐसे भंडारे भरे हैं, सिर्फ एक शनिवार के अंदर मुश्किल से समय लग पाता है, उसके बाद में भी सारा दिन रात कोर्ट के अंदर अपनी ड्यूटी करना, उसके बाद में महामाई के दरबार में चौकी लगाना, जितनी सेवा हो करना, माँ के दरबार में पहुंचाना। उसके बाद में हम जैसे कलाकारों का पेट पालना, ताली बजाओ भाई, ऐसे भक्त बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना तो भक्त ऐसे देखने को मिलते हैं। एक सच्चाई की बात बताऊंगा, यूट्यूब पर आप सुन रहे होगे, आज से 5 साल पहले आपने खुंगाई गांव सुना होगा, झज्जर के पास में ही। गुरुजी महाराज को वहां पे मिला था, जैसे ही देखा बच्चे को, गुरुजी महाराज ने उस दिन सर पे हाथ रख दिया, कहा कि जा बेटे, आज तक यूट्यूब पे नहीं था, आज के बाद में जितनी भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करेगा, कुछ भी पैसे स्टूडियो में लगेगा, उसका खर्चा मैं दूंगा। ताली बजाओ गुरु महाराज के लिए, उतने वरदान महामाई के दरबार में। बोली सच्चे दरबार की। बोली सतगुरु भगवान की। आज यूट्यूब पर चैनल है, एक छोटा हाँ नाम बंटी दुर्जनपुरिया, आज गुरु महाराज की देन है। ताली बजाओ गुरु महाराज के नाम पे। महामाई के दरबार में जितने भी भजन है गुरु महाराज की देन है। तो वक्तों बताया, इसके दरबार में बड़ी मुश्किल से 100 इंसानों में से 1-2 को अंश मिलते जिसके सर पे माँ खेलती है, ना तो 100 में से 10 भगत न्याड़ मारने वाले, 9 पाखंडी बातें। बोली सच्चे दरबार की। तो वक्तों बताया कि राजा ये आगे जाकर माँ के नाम की भक्ति नहीं बनेगी, जिसके सर पे हाथ रख देगी वो वरदान सफल माना जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। अब जल पड़ते रुकमन की तरफ। पहले जन्म में पाप किया था, तीसरे जन्म में भुगतना पड़ता। इंसान मन में सोच लेता पाप करके कि मैंने पाप किया, किसी ने नहीं देखा, परंतु उसका पाप का फल तो तीसरे जन्म में भुगतना पड़ेगा। तीसरे जन्म में क्या हुआ, राजा के घर पे जन्म तो लिख लिया, परंतु बेमाता ने लेख नहीं लिखे। राजा ने बड़ी धूमधाम से कन्या पैदा होने के बाद में उत्सव बनाया। जिस भी ब्राह्मण ने कन्या की कुंडली को पढ़ा, चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही बीते 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बीत जाने के बाद में राजा ने सोचा कि इतना समय बीत जाने के बाद में जो भी ब्राह्मण ने कन्या की कुंडली को पढ़ा है वो बड़े मौन भाव से बैठा है। कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने मौन भाव से क्यों बैठे हो? मुझे जो सच्चाई से अवगत कराया जाए कि कन्या की कुंडली के अंदर क्या लिखा है। ब्राह्मण थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, और मन में डर था कहीं राजा को सच्चाई बता दी जाए तो न्याड़ को धड़ से अलग ना कर दे। बोली सच्चे दरबार की। परंतु झूठ नहीं बोले, हृदय को करड़ा करके कहा कि राजा, तेरे घर में किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया, तेरे घर में तो एक कलंक ने जन्म ले लिया। बोली सच्चे दरबार की। तेरे घर में कोई साधारण कन्या नहीं, ये कलंक पैदा हो गया जो ये तेरे राज्य के अंदर ही तो दर दर की ठोकर खाता फिरेगा, तेरा राजपाट छिन जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। इतनी बात सुनने के बाद में राजा ने सोचा ये कैसी विपदा आ गई।
ब्राह्मण ने कहा कि राजा एक काम कर, इस कन्या को जान से मरवा दे। राजा ने सोचा कि राजपाठ जाए तो जाए, परंतु कन्या का वध नहीं करूंगा। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गे भवानी मैया की, हे ब्राह्मण देव, चाहे मुझे भिखारी बनना पड़े, दर दर की ठोकर खानी फिते, वे मंजूर है, परंतु कन्या को नहीं मरवा सकता। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गे भवानी मैया की। तो भक्तों बताया कि जैसे ही राजा ने बात सुनी कि हे ब्राह्मण देव, कोई अन्य उपाय हो तो मुझे बताओ। कुछ समय बीत जाने के बाद में ब्राह्मणों ने बताया कि राजा, एक कहावत सभी ने सुनी होगी, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उस समय की कहावत है कि राजा, सांप मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, लड़की भी तेरे राज्य से बाहर निकल जाएगी और जीवित भी रहेगी। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गे भवानी मैया की। राजा बड़ा खुश हो गया कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा उपाय जल्दी से बताओ। कि राजा एक काम कर, एक बड़ा सुंदर काठ का बक्सा बनवा, उसके बाहर सोना चांदी हीरे जवाहरात लगवा देना और अंदर इस कन्या को बैठा करे, सुबह के पावन बेला में गंगा में ले जाकर प्रवाह कर देना। बोली सच्चे दरबार की, ये संदूक जिसको भी मिलेगा, कन्या के साथ में सोना चांदी भी मिल जाएगा, पालन पोषण भी कर देगा। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और बड़ा ही सुंदर काठ का बक्सा बनवाया। सुंदर काठ का बक्सा बनवाने के बाद बाहर सोना चांदी हीरे जवाहरात रख दिए और सुबह के पावन बेला के अंदर सर पे रखकर राजा चल पड़ता है, जहां पर गंगा के तट के किनारे जाकर उसको नई नदी के अंदर प्रवाह कर दिया। जैसे ही भक्तों संदूक तैरता तैरता काशी के समीप पहुंचा तो वहां पर दो इंसानों की नजर डल गई। किसकी? एक तो अपना पालन पोषण करने के लिए भंगी, जो गंगा किनारे मांगकर गुजारा करता था, सुबह की पावन बेला में कुछ गंगा के किनारे आया था उसको लेने के लिए, और दूसरा सुबह की पावन बेला में एक ब्राह्मण देव जो गंगा माँ की आरती करने के लिए आया था। ब्राह्मण बड़ा चालाक था, बड़ा तेज था, संदूक को देख लिया और संदूक को भंगी ने भी देख लिया। अब ब्राह्मण को तैरना नहीं आता गंगा के अंदर, भंगी को अपने पास में बुलाया कि हे भंगी, इधर आओ, एक काम करो, तू एक मैं सौदा करते हैं कि संदूक का जितने भी बाहर का माल है, ब्राह्मण कह रहा है कि जितने भी संदूक का बाहर का माल है वो मेरा, जितने अंदर का माल है वो तेरा। भंगी बड़ा गरीब था, कुछ नहीं बोला। आओ देखा ना ताओ, गंगा के अंदर गोता लगाया, संदूक को बाहर लेकर आ गया। बोली सच्चे दरबार की। भक्तों बताया ब्राह्मण ने अपनी पोटली को बिछाया और सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात बांध कर गांठ अपने खोए पे रख दी। जैसे ही भंगी संदूक को खोलने लगा, उसको रोक दिया कि हे भंगी, इसके बाहर इतना माल है तो ना जाने अंदर कितना माल होगा, इसको अपने घर पर लेकर जाकर खोलना। बोली सच्चे दरबार की। और दुर्भाग्य की बात भक्तों कि भंगी के घर पे कोई संतान नहीं। बोली सच्चे दरबार की। भंगन दिन रात रोती माँ के दरबार में, माँ के दरबार में नतमस्तक होती कि माँ तूने मुझे गरीब बनाया, इस बात का दुख नहीं, परंतु मेरे अंगने में आज कोई भी फूल नहीं, इस बात का बहुत बड़ा दुख। बांझ का सबसे बड़ा दुख बताया जाता संसार के अंदर कि माँ तूने मुझे जितना गरीब बनाया, मैं भूखी सोती हूँ, इस बात का मुझे कोई भी पछतावा या दुख नहीं, परंतु मेरे दरबार में, मेरे घर में कोई भी बच्चे की किलकारी नहीं, संसार में सबसे बड़ा ये दुख है। बोली सच्चे दरबार की। उसको क्या पता था, आज महामाई ने उसकी विनती सुन ली है, आज तेरे घर पे राजा कन्या लेकर आ रहा है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही संदूक को लेकर घर पे पहुंचा, भंगन ने देखा कि आज तेरा राजा बड़ा ही माल वस्तु लेकर आया, आज पेट भरकर खाना खाऊंगी। संदूक को लेकर एक मिट्टी की मूर्त बना रखी माँ की, उसके सामने ले जाकर दोनों भंगी और भंगन खड़े हो जाते हैं। और वक्तों बताया कि जैसे ही भंगन ने संदूक को खोला, उसके अंदर से क्या निकला? भाई सो आरती कर दो, समझ में नहीं आ रही क्या? कन्या बाहर निकल कर आई, भंगी ने आओ देखा ना तो अपने सीने से लगा लिया। बोली सच्चे दरबार की। कहा कि माँ मैंने सुने था तूने आज सभी की सुनी झोलियां भरती है, आज तो मेरी विनती स्वीकार कर ली। बोली सच्चे दरबार। भक्तों बताया भंगन कुछ समय बीत जाने के बाद में बड़ी झोपड़ी में खुशियां आई। भंगी बार चारपाई पे बैठा टूटी पे, और भंगन उस बच्ची को लेकर अपनी गोद में बैठी।
अब किस्मत की बात है, पैदा तो राजा के घर पे हुई, पालन पोषण एक गरीब भंगी के परिवार में, जहां पर 2 रोटी का भी ये नहीं पता कि शाम को पेट भर के खाना मिलेगा या नहीं। भक्तों, कुछ समय बीत जाने के बाद में एक माँ का दर्द एक माँ ही समझती है। कुछ समय बीत जाने के बाद में इस कन्या को भूख लगाई, परंतु उस भूख को मिटाए कैसे? बताया जाता है अगर बच्चा जिस कोख से जन्म लेगा तो उसी की सतनों से दूध निकलेगा, न था सतनों से दूध बाहर नहीं आएगा। और बच्चे इतनी छोटी उम्र की, उसको बाहर का दूध पिलाए कैसे भंगन? कुछ समय बीत जाने के बाद में बच्चे किलकी मार के रोने लगी और भंगन ने कहा कि माँ, ये कैसी विपदा की घड़ी आ गई। आज तक तो दुनिया मुझे बांझ कहती थी, परंतु आज के बाद में मुझे हत्यारन भी कहेंगी, क्योंकि कन्या ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो मेरी सतनों से दूध कैसे निकले और बाहर का दूध पिलाऊं कैसे? ऐसे ही मर जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। कुछ समय बीत जाने के बाद में कन्या तो ऐसे ही मर जाएगी। आज के बाद में दुनिया मुझे बांझ के साथ में हत्यारन भी कहेंगी। परंतु महामाई ने विनती सुन ली, भंगन की सतनों से दूध निकलकर बच्चे के मुख में डलने लगा। बोली सच्चे दरबार की। भंगन की आंखों से आंसू निकल आए कि माँ, आज झोपड़ी में तूने दर्शन दे दिए। अब भक्तों, दोनों बच्चे जवान हो जाती है। ये भाई किसी का मन करे तो इस कथा का फल होता है, ये 5-10 रुपए इसके अंदर डाल देना, पर तो दिखाने नहीं किसी ने। ये अर्जी होती है, अंत अरदास बताई जाती है, जिसको अपने नाम की ये जैसे इसके अंदर डालो, सुनने के अंदर है, हाथ बोझ के इसके अंदर डालना है, अपनी जो अपनी इच्छा है कहना कि माँ तेरे नाम की कथा सुनी है और कथा का ये फल इस लुटिया के अंदर डाल रहे हैं, इसको स्वीकार करना। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तों बताया भाई, ध्यान दो तुम भी। तो भक्तों बताया, दोनों बहन बाल अवस्था से एक गरीब कुटिया में माँ की भक्तनी बन गई और एक राजा के घर में पैदा होने के बाद में भक्तनी बन गई। बोली सच्चे दरबार की। परंतु महामाई ने ऐसी परीक्षा की घड़ी ला दी, दोनों बहन जवान होने के बाद में एक ही राजा के घर पे थी, परंतु एक राज्य के अंदर शादी हो गई। बोली सच्चे दरबार की। एक के राजा के साथ में शादी जो तारा देवी थी महाराज हरिश्चंद्र के साथ में, और एक पैदा तो राजा के घर पे, पालन पोषण एक गरीब परिवार में, एक भंगी परिवार में, इसी राज्य के अंदर। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गे भवानी की। अब जो पाप जो किया था मच्छे पकोड़े खा करें, महामाई ने ऐसी विनती रख दी कि जवान होने के बाद में रुक्मणी की कोई भी संतान नहीं हुई। बोली सच्चे दरबार की। और उसी राज्य के अंदर एक बात सुनी, किस राज्य के अंदर तारा देवी नाम की एक भक्तनी है, उसके जो सिर पे हाथ रख देती है बहुत सी बेड़ा पार है, परंतु उसको सच्चाई नहीं पता, वो तो तेरी बहन है। बोली सच्चे दरबार की। और भाग्य की बात, जो रुक्मन थी उसकी सास राजा के महल में झाड़ू पोछे का कार्य करती थी। एक दिन राजा के घर पे महामाई का जागरण होना था। रानी ने कहा कि आज महल की अच्छे से सफाई करना, आज माँ के नाम का दरबार लगेगा, माँ के नाम की चौकी लगेगी। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तों बताया, जैसे ही घर पे पहुंची, रुक्मन की सास अचानक से तबीयत खराब हो गई। अपनी बहू को बुलाया कि रुक्मन एक काम कर, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरी जगह पे तू जाकर महल का झाड़ू पोछा करके आना, क्योंकि राजा के घर पे आज माँ का नाम का जागरण होना है। जैसे ही महल के अंदर रुक्मन पहुंची, देखा कि दरवाजे पे तारा देवी ने, आज तेरी बहन तेरे दरवाजे पे आ गई। परंतु रुक्मन को कुछ भी बात याद नहीं। जो पाप करता है उस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गे भवानी मैया की। भक्तों, जैसे ही महल की सफाई करी, तारा देवी चौकी लगाकर माँ के दरबार में बैठी थी। उस समय तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वहां दरबार में और भी लोग उपस्थित थे। तो भक्तों बताया, कुछ समय बीत जाने के बाद में जैसे ही रुक्मन बाहर निकलने लगी, तारा ने अपने पास में बुलाया
कि जरा इधर आना। अपनी गद्दी से उठकर को अपने सीने से लगा लिया। अब रुकमन ने सोचा इतनी बड़ी रानी में इतने गरीब परिवार से ने मुझे सीने से कैसे लगाया। सारी बात बताई कि तू मेरी ऐसी बहन थी, तूने पाप किया था, मच्छी के पकोड़े खाए थे, आज तीसरे जन्म में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा देवी की, बोली रुकमन देवी की, बोली ज्वाला देवी की, बोली ध्यानु भगत की। तो भक्त बताया, लालच आ गया रुकमन के, कहा कि ठीक है तो अगर मेरी बहन तो मुझे एक वरदान दे दिया, आज तक मेरे कोई संतान नहीं, मैंने सुना तूने जिसकी झोली भर दी है तेरे दरबार से उसको संतान होगी। कहा कि मैं संतान देने वाली, कौन संतान देने वाली, जगत जननी तेरे सामने बैठी है, मांगना तो इससे मांग, मुझसे क्या मांग रही है, मैं तो इसके दरबार में सिर्फ एक चाकरी करती हूँ, मैं एक सिर्फ नौकरी करती हूँ, ये मुझे देती इसका दिया खाती हूँ। बोली सच्चे दरबार जिसके नाम की चौकी लगाती उसके दरबार की ही जो कुछ मिलती है अपना पालन पोषण करती हूँ। बोली सच्चे दरबार की। रुकमन माँ के दरबार में खड़ी होकर माँ से एक वादा कर देती है कि माँ अगर तू मेरी विनती सुन लेगी और मेरे अंगने में लड़का लड़की कुछ भी हो गया तो तेरे नाम का जागरण मेरे घर पे करवा दूंगी। बोली सच्चे दरबार की। भाव में तो बोल दिया और भाव में बोला तो माँ ने विनती स्वीकार कर ली। ठीक 9 महीने के बाद में रुकमन के घर में एक सुंदर लड़का पैदा हो गया। बोली सच्चे दरबार की। और पुत्र महिमा में इतनी अंधी हो गई भक्तों, जो माँ से वादा किया वो वादा भूल गई। जैसे ही 5 साल का बच्चा हुआ तो बच्चे को माता निकल कर आई। बोली सच्चे दरबार की। विकराल रूप में माता ने दर्शन दे दिए और बच्चा मरने की तगार पे। रुकमन को पता नहीं तेरे लाल को क्या हुआ। हकीम वेद की दवाई दिला रही। जैसे ही हकीम वेद की दवाई दुआ रही तो माँ और विकराल रूप में क्रोध होकर बच्चे को निकल आ रही। बोली सच्चे दरबार के। मरने की तगार पे आ गया बच्चा। जैसे ही मरने की तगार पे आया तो एक वेद ने देखा कि रुकमने ये हकीम वेद का रोग नहीं, ये तो महामाई तेरे बच्चे को निकल कर आई, ये तो एक भगत का रोग है। बोली सच्चे दरबार की। ये रोग काटेगा तो सिर्फ एक भगत ही काटेगा, एक भगत नहीं काटेगी, अन्यथा कोई हकीम वेद ये रोग नहीं काट सकता। अपने बच्चे को उठाकर रुकमन चल पड़ते अपनी बहन के पास में, तारा देवी के पास में जाकर लेटा दिया कि बहन कैसा आज विपता की घड़ी रख दी। कुछ समय पहले माँ ने वरदान दिया था, ये बच्चा पैदा हुआ था, आज ये मरने की तगार पे है। तारा देवी ने जैसे बच्चे का हाल देखा कहा कि बहने तूने कोई गलती की है इसलिए तेरे ये बच्चे को माता निकल कर आई है। बोली सच्चे दरबार की। रुकमन बड़ी चालाक हटीली, कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, परंतु ना जानिए फिर भी माता मेरे बच्चे को निकल कर क्यों आई है। कहा कि बहन इंसान गलतियों का कठपुतला, इंसान से गलती होती है, इतने बड़े कूट वचन मत बोल कि मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की। इसके दरबार पे ना जाने कितनी कितनी बड़ी गलती हो गई। भक्तों बताया महामाई ने ऐसी महिमा फेर दी, सद्बुद्धि कार्य करना लग गई और याद आ गया कि इसी दरबार में 6 साल पहले क्यों 5 साल का बच्चा एक माँ 9 महीने में बच्चे को जन्म देती। 6 साल पहले तूने इस दरबार में माँ से कहा था कि माँ अगर मेरे धर्म में कोई भी संतान पैदा होगी तो तेरे नाम का जागरण मेरे घर पे करवा दूंगी। हाथ जोड़ के माँ के दरबार में घुटने टेक कर बैठ गई। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तू जगत जननी है, तूने ना जाने कितनी पापी को तारा, मुझे भी तार दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, तेरे नाम का जागरण मेरे घर पे होगा। रुकमन जाती है मंदिर के अंदर, जाकर सुबह की पावने बेला में जैसे दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आती कौन। कहा कि हे ब्राह्मण देव मैं रुकमन हूं। कहा कि हाँ रुकमन बोलो कि ब्राह्मण देव मैंने माँ का जागरण मेरे घर पे करवाना, कितने रुपए लगेंगे। आज बताऊंगा भक्तों महामाई के दरबार में, ध्यान से सुन बहन वो खाएगा। आज बताऊंगा महामाई के दरबार में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है और महामाई के दरबार में पंचमेवा क्यों लगाई जाती है और महामाई के दरबार में भक्तों सबसे पहले कौन सी देवी पूजी जाती है और क्या भोग लगता था उसका। बोली सच्चे दरबार की। ध्यान से सुनना, आज तक दरबार में कभी नारियल चढ़ाया होगा, अपनी गलती नहीं मांगी होगी, आज ध्यान से सुनना नारियल क्यों चढ़ता है, इसकी कहानी क्या होती है। तो भक्तों बताया ब्राह्मण ने कहा कि रुकमन एक काम कर दूं, यहीं पे मुझे 5 रुपए दे दे, तेरे नाम का जागरण मैं यहीं पे करा दूंगा। बोली सच्चे दरबार की। रुकमन बड़ी हटीली, नहीं जागरण होगा तो माँ का मेरे घर पे होगा, नहीं था जागरण नहीं होगा। ब्राह्मण ने सोचा रुकमन बड़ी हटीली है, एक शर्त रख देता हूं। कहा कि रुकमन तेरे घर पे जागरण कर देंगे, एक शर्त रखते हैं, अगर ये शर्त तूने पूरी कर दी तो माँ का दरबार तेरे घर पे लगेगा। बोली सच्चे दरबार की। कहा कि हे ब्राह्मण देव मुझे बताओ ऐसी कौन सी शर्त है। ब्राह्मण ने कहा कि अगर इस राज्य की जो महारानी है, अगर वो रानी तेरे घर में तेरी झोपड़ी में आ गई जागरण के दिन तो हम जागरण कर देंगे, अन्यथा
जागरण नहीं होगा। ब्राह्मण को क्या पता जिस रानी का तुम जिक्र कर रही हो इसी की बहन है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे समय बीत जाने के बाद में भक्तों जागरण का दिन तय हुआ था। ये बात जाकर अपनी बहन को बताती है तारा देवी को रुकमन कि बहन ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे कहा। अब भक्तों मैंने सच्चाई की बात है, आज यहाँ पर बैठे हैं, गुरु महाराज ऐसे घर पे लेकर जाते जैसा कुछ भी होता नहीं, फिर भी महाराज इलाज करते। ताली बजाओ भाई। आज से कुछ समय बीता जाने पहले रोहतक गए थे, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता, अपना पालन पोषण कर रहा। गुरु महाराज उसके दरबार में घर पे पहुंचे, वहां पे माँ की चौकी लगाई। आज वो ताली बजाओ भाई, आज वो महामाई ने ऐसी भाव पकड़ लिया, आज वो खुद गद्दी लगाने का हकदार है। बोली सच्चे दरबार की। भगत ये नहीं देखता कौन गरीब कौन अमीर है, वो तो देखता कि माँ के नाम की जोत किस घर में जग गई। तो रानी ने वादा कर दिया कि जाओ माँ के जागरण में मैं शामिल होंगी। जब ये दोनों बात बहन कर रही थी तो ये बात एक चुगलखोर सुन लेता। बोली सच्चे दरबार की। बोली जगत जननी मैया की। बोली दुर्गे भवानी मैया की। ये बात जाकर चुगलखोर सारी राजा को बता देता कि राजा तेरी रानी तेरे मर्यादा को कलंकित करेगी, नीच घर में जाएगी। अब राजा ने सोचा अगर ये बात सच निकली तो मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, तेरी 7 पीढ़ियों को और कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा अगर ये बात झूठ निकली तेरी पीढ़ी के अंदर जितने भी जीव है सभी को जान से मरवा दूंगा। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही जागरण का दिन समीप आया, तारा देवी को पता भी आज तुझे झोपड़ी के अंदर जाना है, एक जागरण के अंदर। बात राजा को भी याद कि चाहे कुछ भी हो जाए रानी को महल से बाहर नहीं जाने दूंगा। राजा ने क्या कार्य किया कि भक्तों रानी को बाहर ना जाना पड़े और मेरे को नींद नहीं आए, एक ब्लेड से अपनी उंगली को काट लिया। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने अपनी उंगली को चीरा लगा लिया ताकि मुझे दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। और दर्द अधिक बढ़ाने के लिए, पीड़ा अधिक बढ़ाने के लिए उस घाव के अंदर भी नमक छिड़क लिया। बोली सच्चे दरबार की। और दर्द होने लग गया। तारा देवी माँ के दरबार में बैठ गई जोत जगा कर। माँ या तुम मुझसे अपने मुख से ये वचन कहाया क्यों कि मैं तेरे जागरण के अंदर आऊंगी, और जागरण के अंदर भेजना ही था तो कैसे भी करके राजा को सुला दी। बोली सच्चे दरबार की। महामाई की ऐसी महिमा फिर की कुछ समय बीत जाने के बाद में राजा को नींद आ गई। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तों जैसे ही राजा को नींद आई तो महल की अटारी से उतर कर चल पड़ती है रानी जहां पर जागरण हो रहा था। चलते चलते हाथ में से रेशमी का रुमाल पड़ जाता है और पाव की पजेब खुलकर गिर गई। बोली सच्चे दरबार की। कुछ समय बीत जाने के बाद में राजा की आंख खुली, जैसे निंद्रा से महल के अंदर रानी को आवाज लगाई, परंतु रानी महल के अंदर नहीं। राजा बड़ा क्रोधित हो गया। राजा बड़ा क्रोधित होने के बाद कृपाण के अंदर से तलवार निकाली, चल पड़ता जहां पर रानी गई। आवाज सुनते सुनते जैसे गया कि रास्ते में 2 चीज मिल गई। क्या? पाव की पजेब और रेशमी रुमाल। जाकर देखा बड़ी भक्तनी बनकर दरबार में बैठी, बाल खोलकर। सोचा कि प्रजा के अंदर इसको मारूंगा तो मुझको ही गलत कहेंगे। एक कंबल ओढ़कर एक कोने के अंदर बैठ जाता, सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने लग जाता रहा। 5 मिनट की बात है भक्तों, ध्यान से सुना है। 5 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा पूरी कथा का क्या तोड़ है। भक्तों बताया कोने के अंदर बैठा। जैसे ही जागरण पूरा होने के बाद मैं आज बताऊंगा संसार में सबसे पहले पूजे जाने वाली मेरी माँ कालका रानी है। बोली सच्चे दरबार की। सबसे पहले काली कलकत्ते वाली को पूजा जाता था। आज तो भक्तों साधारण भक्ति हो गई, जो पान पेड़े पे काम हो रहा। उस समय में महामाई के दरबार में बलियां दी जाती थी। बोली सच्चे दरबार की। भेंटें चढ़ाई जाती थी। बोली सच्चे दरबार की। भक्तों माँ के दरबार में भेंट जो चढ़ाई थी मांस का भोग था। सभी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। कहा कि ये प्रसाद अगर रुकमन का तारा देवी ले लेगी तो हम प्रसाद को लेंगे, वरना था प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तारा देवी ने आओ देखा ना तो अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और प्रसाद अपनी झोली के अंदर डाल लिया। और झोली के अंदर जैसे ही प्रसाद डाला अपना हाथ आगे कर दिया अग्रे। अब सोचा कि प्रसाद तो एक बार लिया जाता है, रानी ने ऐसा भाव क्यों किया कि झोली के अंदर भी प्रसाद लिया, हाथ प्रसाद दूसरा आगे बढ़ा दिया। तारा देवी ने कहा कि झोली के अंदर जो प्रसाद है ये मेरे राजे का है, और अब मेरे हिस्से का प्रसाद मैं यहीं पे खाऊंगी। जैसे ही मांस का प्रसाद लेकर ग्रहण किया, राजा ने अपनी आंखों से देख लिया सारा दृश्य।
आओ देखा ना ताओ जाकर महल के अंदर चला गया, चौखट पे खड़ा हो गया, रानी को यहीं पे जान से मार दूंगा, अंदर नहीं आने दूंगा। बोली सच्चे दरबार की। कुछ समय बीत जाने के बाद में तारा देवी जैसी झोली का प्रसाद लेकर महल की चौखट पे पहुंची तो रोक देता राजा कि मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, आज से तू मेरी पत्नी नहीं और मैं तेरा पति नहीं। तारा देवी रोने लग जाती, राजा इतने कूट वचन मत बोल, इतने बड़ी मुझे गलती मत बताओ मेरी क्या है जो इतने बड़े कूट वचन कह रहे हो कि आज से तेरा मेरा नाता ही टूट गया। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गे भवानी मैया की। बोली जगत जननी मैया की। बोली मात ज्वाला देवी की। बोली शीतला सेठ मसानी की। बोली मात चौराहे आली की। बोली कोट बंगालन मैया की। बोली मात पाथरी की। बोली मात चिंतपूर्णी की। बोली सतगुरु भगवान की। कहा कि रानी इतनी तेज मत बन। सारा दृश्य मुझे अपने आंखों से देखा कि तेरी झोली के अंदर क्या है, तूने क्या प्रसाद खाया। रानी को भी पता तेरी झोली के अंदर मांस का प्रसाद है, परंतु मां से भाव जो जुड़े थे, मां से नाता था जो सच्चे मन से था, पता था कि सच्चे मन से अर्जी लगाती तो मां तेरी लिहाज बचा देगी। कहा कि राजा इतने कूट वचन मत बोल, मेरी झोली में देख तो ले क्या है। राजा ने कहा कि तेरी झोली के अंदर क्या देखना, अपनी आंखों से दृश्य से भी देख कर रोहित ना तू आखना मुझसे भैया। तो भक्तों बताया, अब ध्यान से सुनो भक्तों। जैसे ही झोली आगे करने लगी तो मां के दरबार में आंखों में आंसू लेकर कहने लगे कि मां आज तेरी भगतनी की लिहाज तेरे हाथ में है, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि राजा तुझे मानता नहीं, तेरी महिमा को आज से मानने लग जाए। बोली सच्चे दरबार की। किसी का मन करे तो डाल लेना, पर इसको अरदास को लोटे को चुटकार जरूर लेना बताया जाता है, अंतिम अरदास बताई जाती है। भक्तों बताया, जैसे ही प्रसाद के मांस को आगे किया, जो मांस का प्रसाद था, महामाई ने मां ज्वाला देवी ने ऐसी महिमा फेर दी कि जो मांस का भोग था वो पंचमेवा में बदल गया। बोली सच्चे दरबार की। इसलिए महामाई के दरबार में पंचमेवा का भोग लगता है, अन्यथा उस समय तो महामाई के दरबार में मांस का भोग लगाया जाता था। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने सोचा मैंने तो झोली के अंदर मांस का प्रसाद देखा था, ये पंचमेवा कैसे बन गया। राजा ने सोचा तेरी रानी जादूगरनी है कोई। कहा कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया जो मांस का प्रसाद पंचमेवा में बदल गया। कहा कि राजा मैं कौन जादू करने वाली, सबसे बड़ा जादू करने वाली तो दरबार में तेरे सामने बैठी। बोली सच्चे दरबार की। ये ऐसा जादू कर देती है, निर्धन को धनवान बनाती है और धनवान को कंगाल बना देती है। बांझन को भी लाल खिला दे और लाल खिलाए खिलाए भी अपने पास बुला दे। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने सोचा कुछ भी हो जाए शक्ति के दर्शन जरूर करूंगा, जिसने ये पंचमेवा का प्रसाद बोला। तो कहा कि रानी अगर इस शक्ति के दर्शन करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कहा कि राजा अगर इस शक्ति के दर्शन करने तो अपने जिगर का टुकड़ा इसके दरबार में अर्पित करना पड़ेगा, माँ तुझे दर्शन जरूर दे देगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने आओ देखा ना ताओ देखा भक्तों। राज्य के अंदर घोषणा कर दी कि आज मां के दर्शन करेंगे सभी, महल के अंदर पहुंच जाना। बोले सच्चे दरबार की। भक्तों तो बताया कि भक्तों महल के अंदर बड़ा उत्सव बनाया और जितने ब्राह्मण देव, जितने जनसंख्या थी, सभी को महल के अंदर निमंत्रण दिया कि आज मां के दर्शन करने चलो। राजा ने क्या किया, मां का दरबार तो लगा दिया परंतु भाव नहीं लगाए और अपने जिगर का टुकड़ा तो दरबार में भेंट नहीं चढ़ाया। क्या चढ़ाया कि मां का दरबार जैसे ही लगाया तो राजा का जो सबसे प्रिय घोड़ा था, कहा कि मेरे जिगर का टुकड़ा मैं जिसको भी जिस रण के अंदर लेकर कूदा हूं कभी हार कर नहीं आया। घोड़े की नाड़ को धड़ से अलग करके मां के दरबार में भेंट चढ़ा दी। बोली सच्चे दरबार की। और मां को ललकार कर बोला मां
ये भेंट स्वीकार कर और मुझे दर्शन दे, बोली सच्चे दरबार की। अब ललकार के बोला था भक्तों, ललकार के माँ के दरबार में जिसने ललकार लगाई महामाई ने विनती नहीं सुनी। ललकार किसने लगाई थी? अकबर ने। अकबर मुस्लिम शासक महामाई के दरबार में जैसे ही पहुंचा सोने का छतर लेकर, तो ललकार के आवाज लगाई कि मां ना कोई हिंदू इतना बड़ा सोने का छतर लेकर आया है, ना कोई लेकर आ सकता। बोली सच्चे दरबार की। जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करा भक्तों, आज जाकर देखना, आज मिट्टी का मोल लग जाए परंतु सोने का कोई मोल नहीं है उस सोने का छतर का। बोली सच्चे दरबार की। ललकार की आवाज लगाई, राजा ने माने विनती नहीं सुनी। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने सोचा माँ ने तो कोई दर्शन ही नहीं दिए और मेरी सबसे प्रिय चीज भी अपने भेंट चढ़ा दी। बोली सच्चे दरबार की। तारा देवी ने कहा कि राजा ये तेरी प्रिय चीज नहीं थी, तेरे जिगर का टुकड़ा नहीं था। याद कर तेरी चीज कोई जिगर का टुकड़ा ऐसा होगा जिसको खोने से तू 100 बार सोचेगा, इसको खोने से क्या सोचा। आओ देखा ना, ताओ धड़ से अलग कर दिया, दरबार में चढ़ा दिया। राजा ने ध्यान लगाया। अब राजा की सबसे प्रिय चीज सिर्फ एक जिगर का टुकड़ा, वो हर इंसान की होती क्या? अपनी औलाद। राजा की सिर्फ एक संतान, एक पुत्र। अपने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र जैसे ही कक्ष से बाहर निकल कर आया, आओ देखा ना ताओ, पुत्र की नाड़ पकड़कर धड़ से अलग करके माँ के दरबार में रख दी। बोली सच्चे दरबार की। इतना खून खराबा देखकर तारा देवी के हाथ कहा कि माँ तू कैसी माँ है, तेरे दरबार में इतनी अनहोनी हो रही, बलि पे बलि चढ़ रही, और तू परीक्षा की घड़ी में भगत का क्या बाहर कर रही है। माँ कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि राजा तेरी भक्ति में लीन हो जाए, और जो ये बलि चढ़ाई है माँ ये भी कलंकित दूर हो जाए, क्योंकि बलि तो मेरे पुत्र की चढ़ी है, इस पुत्र का क्या दोष था, माँ ये तो जीव था एक छोटा। तो भक्तों बताया, अब आज को बताता हूं माँ के दरबार में भेंट क्यों चढ़ाई जाती। क्योंकि राजा ने अपने पुत्र की जुनाड़ चढ़ाई थी, जो गर्दन उसको आज नारियल के रूप में चढ़ाया जाता है। हम इतने बड़े भगत नहीं हैं जो अपने पुत्र की नाड़ तार के माँ के दरबार में रख देंगे, परंतु जब नारियल चढ़ाया जाता है तो माँ से कहा जाता है कि माँ हम नादान हैं, तेरी भेंट तुझे नहीं दे सकते, परंतु ये जो नारियल है इसको भेंट समझकर स्वीकार करना। उस राजा की ये भेंट थी माँ के दरबार में अपने पुत्र की। जैसे नाड़ का भाव होता है उसी प्रकार से नारियल का होती है अर्जी कि माँ तेरी भेंट तुझे नहीं दे सकते, इस पान पेड़े पर, इस नारियल पे मेरे संकट काट देना। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गे भवानी मैया की। बोली जगत जननी मैया की। तो भक्तों बताया माँ ने दर्शन नहीं दिए, राजा बड़ा क्रोधित हो गया, समझ गया दुनिया में कोई देवी देवता नहीं, ये तो एक मिट्टी की मूर्त है, रानी कोई जादूगर नहीं। तो दिन पंचमेवा में प्रसाद बदला था। 2 नाड़ काटने के बाद में अब नाड़ किसकी कटेगी? तारा देवी की, जिसने ये कहा था कि सच्चे मन से अर्जी लगाने से, अरदास लगाने से माँ विनती सुनती है। तो भक्तों बताया जैसे ही राजा ने तलवार उठाई और नाड़ काटने के लिए रानी की तरफ बढ़ा, तो माँ ने विकराल रूप में दर्शन नहीं दिए। पूरी पब्लिक के बीच में, पूरी स्तन सभा के बीच में एक कंजक रूप में पीछे से आवाज आई। बोली सच्चे दरबार की। एक कंजक रूप में आवाज जैसे ही आई तो पीछे सभी ने ध्यान लगाया, कौन बोला? तो भीड़ बिल्कुल दाएं बाएं हो गई और बीच में एक बाल रूप में कन्या आकर माँ के दरबार में खड़ी हो गई। बोली सच्चे दरबार की। एक कंजक राजा से बोली कि राजा तो कैसी परीक्षा ले रहा था, मेरी सच्चे मन से बुलाता मेरे लाल, मैं एक 5 बतासे पे रजू हो जाती। तू तो भेंट चढ़ा करे मुझे ललकार के बोल रहा है और मेरे दर्शन पा रहा है। मेरे दर्शन पाने के लिए ना जाने कितने तत्व पे तैयार और कितने भक्तों ने अपनी जान उछावर कर दी, और तू मेरे विकराल रूप में दर्शन करेगा तो मेरे लाल अंधा हो जाएगा। परंतु तूने दरबार में जो भेंट चढ़ाई है मुझे आज उससे प्रसन्न होगी मेरे लाल, और तेरी भेंट मुझे स्वीकार करी, और उसके साथ मैं तुझे एक वरदान दे के जाती हूँ मेरे लाल। एक कार्य कर, सबसे पहले भेंट किसकी चढ़ाई? घोड़े की। जा अपने सैनिक को भेज अस्तबल के अंदर जाकर देख, जिसकी भेंट चढ़ाई थी वो अस्तबल के अंदर स्वस्थ चल रहा है। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने सोचा कन्या एक वरदान दे रही, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही।
अपने सैनिक को बुलाया कि जाओ अस्तबल के अंदर जाकर देखो कोई मेरा घोड़ा प्रिय है या नहीं। जाकर सैनिक ने देखा कि राजा घोड़ा तो बिल्कुल स्वस्थ है, अस्तबल के अंदर बंधा हुआ। बोली सत्य दरबार की राजा बड़ा चकाचौंध हो गया। अब बोली राजा, अब उसको आवाज लगा जो तेरे जिगर का टुकड़ा था, कौन? तेरे पुत्र को आवाज लगा। बोली सच्चे दरबार की, बोली जगत जननी मैया की। जैसे अपने पुत्र को आवाज लगाई, अंदर से पुत्र पिताजी पिताजी करता बाहर निकला। बोली जगत जननी मैया की, बोली दुर्गे भवानी मैया की। इतने भाव देखकर राजा माँ के दरबार में नतमस्तक हो गया। माँ बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तेरी तुझे ललकार कर बोला तो जगत जननी थी माँ, तूने ना जाने कितने बच्चों को उतारा है, इस बच्चे को भी उतार दे माँ। उस दिन माँ अपने बच्चे को वरदान दे के कि मेरे लाल मैं तेरी भक्ति से आज प्रसन्न हो गई, और आज वरदान दे के जाते हूँ संसार में जब तक मेरा नाम गूंजेगा, जब तक मेरी ज्योत प्रज्वलित रहेगी, जब तक मेरे पिंडी रूप विराजमान रहेंगे, जब तक हम 9 बहन मिलकर नवरात्र में संकटों को काटते रहेंगी, हर घर में पूजी जाएंगी, तब तक ये कथा कही जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। अगर कोई भगत मेरे नाम की ज्योत जगाकर जागरण करवाता है, मेरे नाम की अखंड ज्योत प्रज्वलित करता है, और पूरी रात जागरण करवाने के बाद में अगर सुबह ये कथा नहीं कहेगा तो चाहे मुझे सोने के सिंहासन पर बिठा दे, मैं जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। अगर जागरण कराने के बाद में अगर सुबह ये मेरी कथा कहाएगा पावन, तो चाहे मुझे बच्चे ने फर्श पे बैठ कर मेरा भोग लगाया हो, मैं उसको स्वीकार करूंगी। बोली दुर्गे भवानी मैया की। अगर आपको समझ में अच्छा लगा हो जागरण तो जोरदार ताली बजाएं।